हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। एक और बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक हम आपके पास लेकर आए हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। अगर आप इस ट्रिक को करेंगे तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव यानी लिमिट्स का क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपके पास हो जाएगा। जैसा कि आप लोग अब जानते हैं कि एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा आने लग गए हैं एग्जाम में, और खास तौर पे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें भी हमें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिएगा, बहुत ही मजेदार ट्रिक है, बहुत ही कम समय में आप लिमिट के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपके सामने दो क्वेश्चन लिए हैं अलजेब्रा बेस्ड, और उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी आप लोगों को कराएंगे, और वो भी विद इन 10 सेकेंड आप बड़े आराम से लिमिट्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, जो भी आपके पास लिमिट का क्वेश्चन होगा बच्चों, उसमें सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो भी लिमिट अप्रोच दे रखी है, जैसे यहाँ पर अप्रोचेस टू क्या दे रखा था आपको 2, तो आपने ये देखना है कि अगर हम x की वैल्यू ऊपर और नीचे पुट कर दें तो क्या 0.0 फॉर्म बन रही है। तो अगर देखिए हम यहाँ पर ऊपर भी 2 पुट कर दें और नीचे भी 2 पुट कर दें तो डेफिनेटली ये 0.0 फॉर्म बन रही है। अगर ये फॉर्म बन रही हो तो ही आपकी ये ट्रिक काम में आएगी। और इस ट्रिक में क्या करना है बच्चों आप लोगों ने, अगर आपने ये ट्रिक अपनानी है तो सबसे पहला काम आपने ये चेक करना है, क्या अगर हम x अप्रोचेस 2 यानी x की वैल्यू 2 पुट कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, क्या 0.0 फॉर्म बन रही है। बिल्कुल बन रही है बच्चों, यहाँ 0.0 फॉर्म। इसके बाद आपने क्या करना है, बस फटाफट से एक स्टेप आपने लेना है, ये लिमिट एज इट इज रखो, न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव ले लीजिए। डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव आपके पास आ गया 8x प्लस 4, डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव दैट इज 2x। बस अब आपने जो भी लिमिट अप्रोच कर रही है उसे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। आपको कोई भी फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, तो फटाफट से रख देते हैं। ये हो जाएगा आपका 2, अगर हम रखेंगे 4 3 12, ये आपके पास हो गया 16 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। अगर हम देखें तो यहाँ 0.4 आ रहा है, दैट इज 0। देखिए, लिमिट जो कहती है वो कहती है 0 इज पॉसिबल आंसर, बिकॉज 0 इज अ नंबर, बट इन्फिनिटी आंसर नहीं आना चाहिए, तो उसी के लिए हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो देखिए विद इन 10 सेकेंड्स आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा अगर आप एग्जाम में बैठे कर रहे हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं ताकि आपको ये ट्रिक और ज्यादा कंफर्म हो जाए। देखिए यहाँ पर भी देखिए x किससे अप्रोच कर रहा है, 3 से। अगर आप यहाँ x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं बच्चों, 81 माइनस 81, सिमिलरली डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है, यानी ये 0.0 फॉर्म है। अगर ये 0.0 फॉर्म है तो ही ये ट्रिक आपके काम आएगी। अब आपने क्या करना है, ये लिमिट एज इट इज लिखो और फटाफट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ले लो डेरिवेटिव। अगर आप x की पावर 4 का डेरिवेटिव लेते हैं तो 4x क्यूब, 81 का डेरिवेटिव 0। सेम आपने डिनोमिनेटर का करना है बच्चों, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। नाउ ये से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 4x और ये आ गया हमारे पास 5। अब क्या करना है, अब बस उठाकर जिससे x अप्रोच कर रहा है वो वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। यानी 4 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन में 4 3 12 माइनस 5, 27 इंटू 4 इज 108 अपॉन 7। तो देखिए कितनी आसान ट्रिक है और कितनी यूजफुल ट्रिक है बच्चों। अगर आप बात करते हैं कि मैम ये वाले क्वेश्चन तो ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं क्या उसमें ये ट्रिक काम आती है, तो बिल्कुल काम आती है। ट्रिग्नोमेट्री के भी 2 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से इस ट्रिक के अकॉर्डिंग। चलिए बच्चों देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी इसी पर्टिकुलर ट्रिक से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, और भी क्वेश्चन, लेकिन क्या जरूरी है, 0/0 फॉर्म बननी जरूरी है। तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0। अगर मैं यहाँ x 0 पुट करती हूँ तो साइन 0 0, और सेम नीचे भी डिनोमिनेटर में, यानी 0.0 फॉर्म बन रही है बच्चों। अब आपने क्या करना है, लिमिट एज इट इज लिखो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। नाउ साइन ax का डेरिवेटिव cos ax, और क्योंकि x की जगह a ने लिया तो इसका डेरिवेटिव अगेन सेम डिनोमिनेटर में। साइन का डेरिवेटिव कितना होता है आपके पास, cos bx, और bx का दोबारा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा b। अब कोई टेंशन नहीं होती बच्चों, x की वैल्यू उठा के 0 पुट कर दो। ना यहाँ पर अगर आप 0 रखोगे तो a cos 0 डिग्री पर क्या होता है, cos 0 डिग्री पर होता है 1, यानी हमारा आंसर आ गया a/b। देखा कितनी यूजफुल ट्रिक है। चलिए देखिए सेम क्वेश्चन एक और देखते हैं। ये भी अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो लिमिट के क्वेश्चन में लंबा है, लेंदी क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला लगता है और फिर उसके बाद उसे सॉल्व करना पड़ता है। बट विद दिस ट्रिक दिस वुड बी सॉल्विंग इन सेकेंड्स, राइट। तो चलिए फटाफट से देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें चेक करना है क्या 0/0 फॉर्म है, तो बिल्कुल है बच्चों। अगर आप यहाँ x की वैल्यू 0 रखते हैं तो cos 0 पे कितना होगा 1, 1 माइनस 1 इज 0, सेम डिनोमिनेटर।
तो इट्स डेफिनेटली 0/0 फॉर्म। तो चलिए फटाफट से लगा देते हैं यहाँ पर डेरिवेटिव। तो चलिए डेरिवेटिव देखिए किस तरीके से लिमिट्स और डेरिवेटिव जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, यहाँ पर ये भी शो हो गया आपके पास। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, sin 2x, लेकिन क्योंकि x की जगह 2x ने लिया तो उसका डेरिवेटिव दोबारा 1 का डेरिवेटिव 0। सेम cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और 1 का डेरिवेटिव 0। लिमिट एज इट इज अप्लाई करनी है जैसी आपके पास है, माइनस से माइनस कट गया। थोड़ा सा ट्रिगो आपको यहाँ अप्लाई करना है, लेकिन उससे कम स्टेप है जो आपको एक्चुअल क्वेश्चन में करने पड़ते हैं। sin 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 sin θ/2 cos θ/2, और उसके बाद आपके पास ये sin x जो है वो कट जाएगा। अब आप x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो 4 cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री पर कितना होता है बच्चों 1, यानी आपका आंसर कितना आ गया 4। तो देखा कितनी आसानी से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हो या अलजेब्रा के लंबे क्वेश्चन हो, लिमिट के इस ट्रिक की मदद से आप कितनी जल्दी इसे सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो प्लीज अपना कीमती समय निकाल कर इसे एक शेयर जरूर दीजिएगा, बिकॉज शायद आपका वो इतना टाइम नहीं लेगा, पर हमारे लिए वो बहुत वैल्यूबल है। तो ज्यादा से ज्यादा इस फ्री एजुकेशन को फैलाइए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।